गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और अभी सुबह के 6:22 हो चुके हैं। एंड भाई आज तो मतलब एकदम कमाल ही हो गया। मतलब ये चीज़ मेरे साथ पहली बार हुई है। सुबह के एग्जैक्टली 6:09 में भाई मेरा फ़ोन रिंग करता है। एंड मैं सोचा भाई इतनी सुबह सुबह कौन जग गया। और भाई बताऊँ कौन था? अमेज़ोन वाले भैया थे, हमारा पार्सल लेकर आए थे। जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था, हमने एक नया माइक मंगाया है, तो भाई आज ही डिलीवर हो गया फाइनली। वैसे तो भाई इसको संडे को ही आ जाना था, बट पता नहीं डिले हो गया किसी रीज़न की वजह से। और फिर ये हमको आज सुबह रिसीव हुआ है। और मतलब भाई पहला ही ऑर्डर हमारा, वो भी 6 बजे आया पहली बार भाई। मतलब चलो बढ़िया। अभी मेरा नींद खराब हो गई यार। और बताऊँ, मैंने पहली बार मेरा फ़ोन छूट गया एयरप्लेन मोड पे। मैंने और भाई पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने एयरप्लेन मोड पे नहीं लगाया फ़ोन। और वैसे तो मैं जब भी सोता हूँ ना, मैं एयरप्लेन मोड में लगा देता हूँ, जैसे कोई नोटिफिकेशन ना आए, कोई कॉल करके परेशान ना करे। बट हम कल रात में लगाना भूल गए थे क्योंकि बहुत तेज़ नींद आ रही थी भाई। मैं सारा सामान ऐसे ही रख के टेबल पे ऐसे ही छोड़ के चला गया था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सही किया है। और भाई कल हमने लगाया नहीं और आज ही कॉल आ गई। मैंने कहा चलो भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलो भाई टाइम ना वेस्ट करते, इसको देखते हैं कैसा है ये। चलो भाई देखते हैं। तो भाई ये है हमारा नया माइक। और भाई मतलब लास्ट जो मैंने माइक लिया था उसमें तुम लोग देख ही सकते होगे कि कभी कभी आवाज़ आती नहीं थी, कभी कभी क्या भाई आती ही नहीं थी सही से। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों ने कर लिया है अपग्रेड। ये खुलता कितने से? ओह साला, ऐसा लग रहा है जैसे एप्पल का कोई प्रोडक्ट खोल रहा हूँ मैं। ओह भाई क्या पैकेजिंग है भाई साहब। ये रहा दोस्तों हमारा नया माइक। कैमरा भी नहीं, कुछ टाइम बाद कैमरा भी लेंगे भाई, जल्दी लेंगे कैमरा भी। तो चलो भाई इसको टेस्ट करते हैं। अभी तुम लोग देख ही सकते हो कैसी आवाज़ आ रही है। और अभी देखते हैं, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ फिर देखता हूँ। हाँ तो भाई आवाज़ आ रही है ना सही से अब? तो भाई माइक तो लगा लिया है, अब तुम लोग मेरे को देख के बताओ कि कैसी आवाज़ आ रही है। एंड बाकी एक मैंने क्लिप बहुत दूर से रिकॉर्ड करी थी, क्योंकि मेन चीज़ तो ये था कि भाई देखो पास रख के तो मैं उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे से आवाज़ आ जाती थी। लेकिन जब मैं दूर जाता था थोड़ा सा उसमें आवाज़ में ना ऐसे ब्लर सा ऐसे होने लगता था। और मतलब बहुत चीज़ें तो रिकॉर्ड सही से हो भी नहीं पाती थी। एंड तो वो मैंने टेस्ट करा तो उसमें वो अच्छी रिकॉर्डिंग आई। अब तुम लोग मेरे को बताना कि इसमें कैसी आवाज़ आ रही है। एंड बाकी तो चीज़ें जिम जाके पता चलेगी, क्योंकि जिम में काफ़ी ज़्यादा शोर वगैरह होता है, तो प्रीवियस माइक में सही से आवाज़ नहीं आ पाती थी। एंड तो चलो भाई जिम चल के ही देखते हैं। आज तो हमारा वैसे बैक का वर्कआउट है, तो चलो चलें। और भाई ऊपर से भाई बाल भी इतने वो हो गए हैं, कटवाने हैं। और हाँ, बाल कटवाने से एक चीज़ याद आई। वैसे बहुत से लोग ना मतलब मेरे से पूछते हैं कि भाई आपका जो हेयर कट है वो आप क्या बोल दो, मतलब आपके हेयर कट का नाम क्या है? तो भाई देखो, मेरा कोई हेयर कट का कोई नाम वगैरह नहीं है। मैं सिंपली बस सैलून जाता हूँ और उसको बोलता हूँ कि क्या कहते हैं भाई, यहाँ से इतना मतलब जो आधा है यहाँ पे 2 नंबर का मशीन लगा दो, बाकी बराबर कर दो, और ऊपर के हल्के के छोटे कर दो, साइड से इसको मिला दो। ठीक है, बस यही बोलता हूँ। ठीक है। एंड या फिर अगर क्या कहते हैं, अगर मेरा मन नहीं होता ये बोलने का, तो मैं मेरे पास अपनी कुछ पिक्चर्स हैं, मेरे पास कुछ अपनी भाई फ़ोटोज़ वगैरह हैं जिसमें मेरे जो बाल कटे हैं वो बहुत ही परफेक्टली कटे हुए हैं। तो मैं सिंपली बार को ही दिखा देता हूँ कि भाई भैया ऐसे काटने हैं, तो वो ऐसे ही काट देता है। सो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो कि जो जब आपके किसी टाइम पे आपके परफेक्टली बाल जो कटे हों, आप वो फ़ोटो दिखा सकते हो, या तो अपने हिसाब से मैं बताता हूँ वैसे आपको पता हो कि आप पे कि कौन सा स्टाइल कैसा कट अच्छा लगता है, वो आप करा सकते हो। तो भाई जनरली ये चीज़ बताने गई था कि मेरे बाल का कोई वो कट का मेरे को नाम वाम नहीं पता है, होगा तो भाई मेरे को नहीं पता है। तो भाई चलो चलते हैं जिम, या फिर देखूंगा अगर सैलून खुला होगा तो मैं पहले बाल कटवा लूँगा, उसके बाद जिम जाऊँगा। एंड चलो फिर चलते हैं। और ये भाई ये सब क्या मैंने फैला दिया, इसको भी समेटना है। चलो चलो भाई चलते हैं। तो भाई बेसिकली अपने ट्रेनिंग में भी बहुत ही छोटा सा मैंने चेंजेस करा, जबकि मैंने लास्ट में तुमको बताया भी था कि जो तुम्हारे सेट्स के बीच में जो तुम्हारा रेस्ट गैप का होता है, कितने मिनट तुम्हें रेस्ट लेना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो
बेसिकली पहले जो भी मैं सेट्स करता था उसमें क्या होता था 2 से 3 मिनट का मैं रेस्ट लेता था, इसकी वजह से कहीं ना कहीं सम सॉर्ट ऑफ मेरी स्ट्रेंथ रुक गई थी। बट अब मैंने अपने आइसोलेशन में वो जो 3 मिनट्स का जो रेस्ट लेता था उसको मैंने 4 मिनट्स का कर दिया है। तो उसके बाद से भाई मतलब हर ट्रेनिंग सेट पे मेरी एटलीस्ट 1 to 2 रेप्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं। एंड जो मैं बेंच लगाता था उसमें 5 मिनट्स का लेता था, उसको मैंने 7 मिनट्स का कर दिया है। एंड भाई गेस व्हाट, कल मेरा चेस्ट डे था एंड भाई उसमें मेरे को 100 केजी से मेरे को 15 रेप्स आए, विच वाज लिटरली क्रेजी। तो जो तुम लोग अभी रेस्ट ले रहे हो उसको 1 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा के देखना। इफ़ अगर तुम्हारे रेप्स ज़्यादा आ रहे हैं तो उतने ही मिनट का तुम्हारा जो गैप है वो स्वीट स्पॉट है, एंड उसी मिनट के गैप में तुमको रेस्ट लेना चाहिए एंड देन अपने नेक्स्ट सेट पे तुम्हें जाना चाहिए। तो भाई बेसिकली इससे पुरानी वीडियो में अभी इससे पहले जो मैंने सेट लगाया था उससे पहले जो आपने देखा होगा कि मैंने ड्रॉप सेट किया, तो बेसिकली तुम ये चीज़ तब कर सकते हो अगर तुम्हारे रेप कम आ रहे हो। जैसे तुम 8 to 12 रेप्स के बीच में ट्रेन कर रहे हो एंड तुम्हारे 8 से कम रेप आए तो भाई तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा सेट जो है वो फेल हो गया, बट नहीं, ऐसा नहीं है। तुम उसको ड्रॉप कर सकते हो एंड अपने बाकी रेप्स पूरे कर सकते हो। चाहो तो बिल्कुल एक्सट्रीम टू फेलियर भी आ सकते हो, उससे ना तुम्हारा सेट वेस्ट होगा, एक्स्ट्रा हाइपरट्रॉफी मिलेगी एंड एक्स्ट्रा गेंस भी मिलेंगे। तो ये चीज़ तुम अपनी नेक्स्ट सेट में ये चीज़ तुम अपनी नेक्स्ट सेट में ट्राई कर सकते हो। एंड ऑल्सो बेसिकली लोग गलती ये भी करते हैं कि जो एक जो सेट होता है अपना उसमें या तो बहुत ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग कर लेते हैं या फिर बहुत ही कम वेट यूज़ करते हैं एंड उसको एक्सट्रीम लेकर जाते हैं, मतलब 12-15। भाई देखो 12 से ऊपर तुम कुछ भी ट्रेन करोगे, इट जस्ट एंड कार्डियो। तो अगर तुम्हें 12 रेप्स आ रहे किसी एक्सरसाइज में, किसी भी वर्कआउट में, ठीक है, कोई सा भी सेट हो, अगर 12 रेप आ रहे हैं तो उस वेट को एक प्लेट आगे बढ़ाओ या फिर 2.5 से इंक्रीज़ करो, देन तुम्हारी प्रोग्रेस होगी, उसके बिना नहीं होगी। भैया केबल स्टेशन में पता नहीं इतनी भीड़ कैसे है। एक तो ऊपर से मैं भी लेट ही आ रहा हूँ इतने दिनों से, 8 बजे आता हूँ, नहीं तो इतने बजे तक ही तो हम लोग घर पे चले जाते थे। एंड ऑल्सो लैट पुल ओवर हमने करा नहीं, मतलब एक सेट करा था, फिर उसके बाद हमने सिंगल हैंड से आर्म रोइंग करी। अब बहुत से लोग बोलेंगे एक सेट करके सिंगल आर्म रोइंग क्यों करने चलेगा। तो भाई देखो, तुम्हारी बॉडी को ये नहीं पता रहता कि तुम कौन सी एक्सरसाइज डेली लगाते हो, ठीक है। हमारी मसल्स को सिर्फ एक चीज़ पता रहती है कि उनको स्टिमुलेट मिल रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे ऐसा कुछ हो कि तुम एक एक्सरसाइज नहीं लगा पाए, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचना कि तुम्हारी मसल ग्रोथ नहीं होगी या फिर तुम्हारी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी या फिर तुम्हारे गेंस नहीं बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी मसल को, हमारी बॉडी को सिर्फ स्टिमुलस से मतलब होता है। फिर वो तुम किसी भी एक्सरसाइज से लेकर आ रहे हो, चाहे वो पुलअप्स हो, वेटेड पुलअप्स हो, लैट पुल ओवर हो, सिंगल आर्म रोइंग हो,
तो बेसिकली सिर्फ स्टिमुलस से मतलब होता है। और वैसे तुम लोग भी ये चीज़ कर सकते हो, अगर कोई एक मशीन पे या फिर बेंच पे अगर तुम लगाने जा रहे हो कोई सेट एंड्स पे, ऑलरेडी बहुत लोग लगा रहे हो, तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है, या फिर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है तो तुम दूसरी एक्सरसाइज भी उसकी जगह पे एक दिन कर सकते हो। बट उसका मतलब ये नहीं तुम इसे डेली करो, क्योंकि भाई अगर तुम ये चीज़ डेली करोगे ना तो उससे एक और दिक्कत में होगी कि तुम अपनी प्रोग्रेस को अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाओगे। एंड अगर तुम एक एक्सरसाइज पे रेगुलरली स्टिक रहोगे तो तुम्हें अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने में बहुत ईजी रहेगा, जो कि तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने में काफ़ी हेल्प करेगा। क्या पंप आ रहा है भाई। तो भाई अभी टाइम हो गया है अपना थर्ड मील लेने का। सेकंड मील में मैंने 150 ग्राम्स ऑफ राइस लिया था एंड मैं उसको रॉ मेज़र करता हूँ, रॉ मतलब उबालने से पहले, ठीक है। एंड उसको कुक किया था, उसका मैंने पुलाव बनाया था एंड देन बाद में मैंने उसमें ऐड करा था 200 ग्राम्स ऑफ पनीर। तो वो हमारा सेकंड मील था एंड ये भी हमारा थर्ड मील है। इससे पहले अभी मैंने एक स्कूप वे लिया था एंड ये 320 ग्राम्स बनाना बोल रहा हूँ, मैंगो है, ओके। तो ये तो हमारा हो गया अभी ये मील, ठीक है। तो भाई प्रीवियस वीडियो में एक भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था। तो क्वेश्चन ये था कि भाई जैसे आप सुबह जिम जाते हो तो कुछ खा कर जाते हो कि नहीं, एंड क्रिएटिन या प्री आपने खाली स्टमक लिया था कि नहीं। देन भाई ने बोला भाई मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो भाई सुबह तो मैं सबसे पहले देखो पानी पीता हूँ, देन उसके बाद कॉफ़ी लेता हूँ, ठीक है। देन फ्रेश वगैरह होता हूँ, उसके बाद मैं लेता हूँ अपना क्रिएटिन। क्रिएटिन के बाद तुम उसको अगर तुम कार्ब्स से कंबाइन करते हो तो उसका एब्जॉर्प्शन रेट काफ़ी बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर तुम अगर सिर्फ ओनली पानी में पी के जाते हो तो, ठीक है। एंड क्रिएटिन का कोई टाइम नहीं होता, मैं पहले ही बता रखा है, तुम दिन में कभी भी ले सकते हो। तुम्हारा डेली का जैसे प्रोटीन इंटेक मैटर करता है कि पूरे दिन में तुमने कितने प्रोटीन और कैलोरीज ली, वैसे तुम्हारा क्रिएटिन भी मैटर करता है। सुबह से लेकर शाम तक कभी भी ले लो, बस ये मैटर करता है तुम्हें 5 से 6 ग्राम तुमने अपना लिया कि नहीं। भाई मैं खुद डेली का 5 से 6 ग्राम के बीच में लेता हूँ क्रिएटिन। मैं तो जिम जाने से पहले ही ले लेता हूँ, बट उसको मैं कोई कार्ब्स के सोर्स के साथ कंबाइन करता हूँ। जैसे कि या तो मैं बनाना ले लिया, 100 ग्राम्स बनाना है तो खा लिया, अगर बनाना नहीं हुआ तो मैं हनी ले लेता हूँ। जैसे मैंने सुबह अगर नहीं दिखाया होगा तो देख लो, मैं इसको चम्मच में लेता हूँ, ठीक है। 2 से 3 चम्मच मैं इसको डाल के पी जाता हूँ क्रिएटिन लेने के बाद। और ऐसा कुछ ना सोचना कि तुरंत ही पी लिया तो उसके तुरंत ही बाद खाना होगा, अगर 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो गए तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। 5-10 मिनट ऊपर नीचे भी कर लोगे दोनों को तब भी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो भाई ये चीज़ तो होगी प्री वर्कआउट की। एंड फिर ये आ गया खाली स्टमक। तो भाई जब मैं बनाना खा लेता हूँ फिर उसके 20 मिनट बाद मैं जिम जाता हूँ। तो भाई मेरे को 5 मिनट लगता है अपने पीजी से जिम जाने में, तो मैं यहीं से पी के चला जाता हूँ। एंड तो भाई जो मैं हनी पी के क्या बक रहा हूँ, तो भाई जो मैं हनी पी के जाता हूँ यहाँ से या फिर बनाना खा के जाता हूँ, उसके और प्री वर्कआउट के लेने के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता, 10 से 15 मिनट का गैप होता है। वैसे कभी कभी मैं 5-10 मिनट बाद ही लेता हूँ, भाई इतना तो टाइम लग ही जाता है, क्योंकि मैं सबसे पहले चीज़ जब फ्रेश होकर आता हूँ मैं अपना क्रिएटिन ले लेता हूँ एंड उसके साथ ये हनी या फिर बनाना खा लेता हूँ। देन मेरे को भाई तैयार होने में, शूज़ वूज़ पहनने में, ठीक है, अपना वाटर बॉटल मेरे को पानी भरने में, तो 10-15 मिनट तो भाई लग ही जाता है, निकलते निकलते हो जाता है। उसके बाद मैं जब यहाँ से निकलता हूँ तब मैं पी के जाता हूँ। अगर तुम्हारा जिम ऑलरेडी काफ़ी दूर है तुम्हारे घर से, मतलब अगर 10-15 मिनट लग रहे तुमको, 10-15 मिनट अगर लग रहे तो भाई वहीं जाके पियो, ये मेरी रिकमेंडेशन होगी, ठीक है। नहीं तो कभी कभी रास्ते में अगर तुम्हें ट्रैफिक मिल जाएगा तो वहीं हिट हो जाएगा तुम्हारा वो जो जोन होता है, एक प्री के बाद जो एक हिट आता है ना, वो क्या पता रास्ते में ख़त्म हो जाए। तो मैं तुमको ये सजेस्ट करूँगा, अगर तुम्हारा में इतना सीन है कि घर से थोड़ा सा पास में ही है, 10 मिनट में ही पहुँच रहे हो, तो अभी तुम घर से पी के जा सकते हो। एंड अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो भाई मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने जिम में जाके प्री पियो, वो यार तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। एंड देन भाई ने जो बोला था कि भाई मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका, तो भाई बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप लोग कोई मेरे फ़ैन वैन नहीं हो, आप सब लोग मेरे अपने ही भाई हो। सो डोंट ट्रीट मी लाइक एन इन्फ्लुएंसर, ट्रीट मी लाइक एज योर ओन ब्रदर, ठीक है। लास्ट में आपने बोला था कि फुल डे ऑफ ईटिंग का बनाने को, तो भाई आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं सब कुछ रिकॉर्ड करके आपको एकदम
मैं सब कुछ आपको रिकॉर्ड करके दिखा सकूं, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा एक डेढ़ महीने की बात है, मैं फुल डेडिकेटेड वीडियो हर चीज़ की लेकर आने वाला हूँ। मतलब एक छोटी छोटी चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में भी आएंगी भाई, सब कवर होगा, सब कुछ बताऊँगा, अपने साथ साथ अपने भाइयों की बॉडी बनाऊँगा। तो चलो भाई मैं मील खा लूँ, तब से मेरे मुंह में पानी आ जा रहा है इसको खाने के लिए। तो भाई आम का सीज़न है, दबा के आम खाओ भाई, कुछ ही टाइम आते हैं फिर चले जाते हैं। अच्छे आम की बात कर रहा हूँ, वैसे तो ऑफ सीज़न भी आ जाते हैं पर वो अच्छे नहीं होते हैं। पर चलो ठीक है भाई, ये खा लेता हूँ, फिर या तो डिनर करने के बाद मिलूँगा। क्या बोल रहा हूँ भाई, सीधे रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँगा ना, क्या बक रहा हूँ। एंड भाई आपने क्रिएटिन का पूछ ही लिया था, तो ये वाला क्रिएटिन जरूर ट्राई करना। नेचुरल टीन का नया क्रिया मैग आया है, इसमें आपको क्रिएटिन प्लस मैग्नीशियम बाइग्लाइसिनेट भी मिल जाता है, जो कि आपकी स्लीप एंड रिकवरी को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करता है। एंड इसको चेकआउट करने के लिए नेचुरल टीन की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना और उस पर कूपन कोड मेरा यूज़ कर लेना RN10 टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है। तो खरीद लो जाके, एक्स्ट्रा गेंस मिलने मार्केट में, खरीद लो। तो भाई आप सभी के लिए एक और नया सरप्राइज़ है, और वैसे तो अभी दिखा देता बट अभी मेरा लैपटॉप वहाँ चार्ज हो रहा है, सो थोड़ा वेट कर लो, तब तक कि हम अपने बचे हुए क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं। तो भाई वैसे तो मैं सोचा था कि इन क्वेश्चन के बाकी के आंसर्स दे के आज का व्लॉग यहीं ख़त्म कर देते हैं, बट एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है तो जल्दी बताता हूँ, बहुत से लोगों को पता ही होगा। तो भाई एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि ब्रो व्हाट्स योर क्वाड साइज़। तो भाई मैंने कभी अपने क्वाड्स का भाई नापा नहीं कितने का है, मेरे को हमेशा से बस अपने आर्म्स का रहना था, विच इज़ 16 इंचेस अनपम्प्ड, एंड पंप के बाद भाई वो 17 के हो जाते हैं। भाई ऑनेस्टली आई एम सिंग, मैंने कभी अपना क्वाड्स मीज़र ही नहीं करा है, मैंने सिर्फ हमेशा से अपना चेस्ट एंड आर्म्स मीज़र करे हैं। एंड चेस्ट भी मैंने 2 साल पहले ही मीज़र करा था, विच वॉज अराउंड 40 और 41 इंचेस, वो भी 2 साल पहले, अभी का मेरे को पता नहीं है। बट मैंने आर्म्स भी अपना लास्ट ईयर ही चेक करा था, विच वॉज 16.1 इंचेस और 16 इंचेस, 16 ही मान लो चलो। भाई सेम भाई ने एक और क्वेश्चन पूछा है, बाकी एक चीज़ बोली है कि भाई यार डेली व्लॉग्स आप डाला करो। तो भाई मैं तो डेली व्लॉग्स डालना चाहता हूँ, बट भाई तुम्हारे भाई के पास इतना सारा काम है ना भाई, मतलब मैनेज करने में मेरी खुद हालत ख़राब हो जाती है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू बी मोर कंसिस्टेंट देन एवर। एंड इन फ्यूचर कुछ दिन की बात है, मैं डेली ब्लॉग्स पे शिफ्ट हो जाऊंगा, ठीक है। अपन लोग डेली नए ब्लॉग्स बनाएंगे, डेली कहीं ना कहीं जाएंगे, डेली कुछ ना कुछ मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है भाई, बने रहो, सच्ची बोल रहा हूँ। एंड एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है एक भाई ने कि मसल इम्बैलेंस है वो कैसे ठीक करें। ये बात तो मसल इम्बैलेंस तब होता है जब आपकी कोई एक साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, जैसे कि वैसे ये चीज़ ना मसल इम्बैलेंस भाई सब में होता है, हर रैंडम बंदे में उठा लो, सब में होता है, मेरे साथ भी है। मेरी लेफ़्ट साइड की जो चेस्ट है थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, राइट साइड की थोड़ी ज़्यादा छोटी है। एंड जो मेरे आर्म्स है, राइट वाला वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, लेफ़्ट वाला थोड़ा सा छोटा है। मतलब वैसे मैं तुमको एग्जैक्ट मेजरमेंट दे देता हूँ, लास्ट ईयर जब मैं चेक करा था तो भाई जो मेरा राइट वाला आर्म है वो 16 इंचेस का है, एंड लेफ़्ट वाला जो मेरा है वो 15.5 इंचेस का है। सो ये चीज़ नॉर्मली सब में ही होती है। तो भाई इसको फिक्स करने के लिए आप यूनिलैटरल मूवमेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिंगल हैंड केबल ओवरहेड प्रेस आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइट हैंड से आपके 12 रेप्स आ रहे हैं एंड लेफ़्ट हैंड से आपके 9 to 10 रेप्स आ रहे हैं, तो भाई लेफ़्ट हैंड को ट्राई करो उससे भी 12 रेप्स आएँ, जैसे कि दोनों आर्म्स में इक्वली स्ट्रेंथ आए। एंड इक्वल स्ट्रेंथ होगी तो बहुत ही कम चांसेस होंगे आपके मसल इम्बैलेंस होने में। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, सिर्फ आर्म्स के लिए नहीं, आप सारे बॉडी पार्ट्स के लिए, सारे मसल ग्रुप्स के लिए आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। एंड वैसे भाई इन सब चीज़ों का ना इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, इतना ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आप बहुत ही प्रो एथलीट्स भी देखते हैं ना उनके भी इम्बैलेंसेस होते हैं, ठीक है। एंड भाई ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल है, तो इतना मत सोचो, ठीक है। एंड भाई दैनिक भाई ने पूछा है कि आपका वर्कआउट स्प्लिट कौन सा है। सो भाई मैं 4 डे स्प्लिट करता हूँ। फर्स्ट में रहता है चेस्ट एंड शोल्डर्स, देन सेकंड डे पे बैक एंड रियल डेल्ट्स, एंड थर्ड डे पे आर्म्स, बाइसेप एंड ट्राइसेप्स, और मैं ट्राइसेप से स्टार्ट करता हूँ। इस चीज़ पे मैंने एक रील भी बनाई थी, क्योंकि ट्राइसेप हमारा मेजर मसल पार्ट होता है आर्म्स के डेवलपमेंट के लिए। लोग क्या करते हैं, बाइसेप पे ज़्यादा फोकस करते हैं, सोचते हैं कि बाइसेप ज़्यादा मारेंगे, बाइसेप पे हैवी जाएंगे तो उनके आर्म्स बड़े दिखेंगे, बट ऐसा नहीं होता। बाइसेप सबसे छोटा मसल ग्रुप होता है, आर्म्स बड़े दिखाने हैं, तो ट्राइसेप को अच्छे से श्रद्धा से ट्रेन करो भाई। और मैं ये चीज़ ना एकदम स्टार्टिंग मतलब ब्लॉग से भी बोलता आ रहा हूँ, इनफैक्ट मैंने इस पर एक डेडिकेटेड रील भी बनाई थी,
चाहे जाके इंस्टाग्राम पे आप देख लेना। एंड देन लास्ट 4th डे पे हम लगाते हैं लेग्स। तो ये था मेरा स्प्लिट। तो भाई अब बारी आ गई तुम लोग को एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाने की। बहुत से लोग तो समझ गए होंगे क्या दिखाने वाला हूँ। अपने हो गए इंस्टाग्राम पे 100K कंप्लीट। पास से देख लो थोड़ा सा, ये देखो भाई 100K हो गए तुम्हारे भाई के। ये भाई समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, ठीक है। आई एम रियली बैड एट एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग्स, ठीक है। बट मैं स्टिल आई वुड लाइक टू से कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। अगर 100K हुए हैं ये सब आप लोग की वजह से हुए हैं। एक टाइम था जब मैंने कंटेंट क्रिएशन अपनी ये स्टार्ट करा था, अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी मैंने स्टार्ट करी थी 2022 में। तो भाई उस टाइम पे 2 साल तक की, एंड भाई आई स्टिल रिमेंबर कि साला 2 साल तक की मुझे व्यूज़ नहीं आया। एंड मतलब व्यूज़ ना आने का ये नहीं कि 1-2 हज़ार आ रहे हैं भाई, 200 100 200 200 100 व्यूज़ ऐसे आते थे। बट कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मैं करता रहूँगा ना तो एक ना एक दिन वो जो मेरे दिमाग में जो एक सपना है वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। बस मैंने एक चीज़ बिलीव रखी कि कंसिस्टेंसी से ही चीज़ें बनती हैं, हार मानने से नहीं बनती है। एंड ऑल्सो इस चीज़ को मैं ना अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ। मतलब द पर्सन आई एम, जो मैंने खुद को बनाया है फ्रॉम द स्क्रैच। मैं तुम लोग को ना धीरे धीरे कुछ चीज़ें बताऊंगा अपने बारे में, मैं पहले कैसा था, मेरा कैसा माइंडसेट था, देन वो कैसे चेंज हुआ, ठीक है। मैंने क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करी, रियलाइज़ करी, कैसे मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हुई। सो धीरे धीरे सब बताऊंगा। एंड अरे कहाँ से कहाँ चला गया मैं। एंड बहुत टाइम ऐसा भी आया कि भाई मैंने सोचा कि यार व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है, लगता है कुछ अपना होगा ही नहीं। एंड देन सडनली एक रील मेरी वायरल चली जाती है, उसमें 1 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं और लिटरली भाई मेरी फट जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारे कमेंट आ गए थे और एकदम से मेरी स्टोरी व्यूज़ भी बहुत सारे आ गए थे। तो क्या कहते हैं, आई बिकेम अ लिटिल नर्वस उस टाइम पे। बट क्या कहते हैं, बट भाई उस 1 मिलियन के बाद मेरे को पूरा यकीन हो गया था एक ना एक दिन भाई अपना भी कुछ इस फील्ड में हो जाएगा। बस अपने को हार नहीं माननी, करते रहना है। तो चलो भाई अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। एंड इस व्लॉग में जो भी आप लोग क्वेश्चंस पूछोगे तो उसको हम नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर आंसर करेंगे। एंड येस ऑल्सो बहुत लोग मुझसे ये पूछेंगे 100K हो गया भाई को सेलिब्रेट नहीं करोगे। हम लोग बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे लेकिन मेरे स्टाइल में करेंगे। एंड आर्यन का सेलिब्रेट करने का स्टाइल ही सबसे अलग है। तो भाई जल्दी से मैं आप सभी को एक नया अपडेट देने वाला हूँ कि हम लोग सेलिब्रेट करने कहाँ जा रहे हैं, कैसे करेंगे। तो इसी तरह बने रहिए और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इसी साथ आर्यन श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। और भाई जिन लोगों ने फॉलो नहीं करा है इस आईडी को फॉलो कर लो, जल्दी से कर लो, समझ आ रहा है ना।